ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज मार्केट का आगाज काफ़ी अच्छे यानी तरीके से मार्केट का आगाज हुआ, पॉजिटिव आगाज हुआ और हमने देखा कि स्टार्टिंग में मार्केट 232 पॉइंट तक यानी कि मार्केट हाई साइड की तरफ गई। 41,334 का हाई बना, 41,400 रेजिस्टेंस लेवल था। मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक नहीं किया और फिर हमने देखा कि मार्केट एक रेंज में परफॉर्म करती थी, प्लस यानी 150 पॉइंट 200 पॉइंट इस तरह परफॉर्म करती थी। टेक्निक तमाम ग्रुप्स के अंदर हमने बताया था कि मार्केट आज पॉजिटिव परफॉर्म करेगी और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के चांस नहीं है, क्योंकि कल के वी लॉक के अंदर आपको बताया गया था अगर मार्केट अपना लो रेट यानी 41,000 का लेवल ब्रेक करेगी तो मार्केट मंदी की तरफ है, अदरवाइज मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है, बाउंस बैक कर सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने देखा कि 232 पॉइंट का इजाफा हुआ और फिर इसके बाद मार्केट जो क्लोज रही 57 पॉइंट प्लस के साथ 41,159 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही। वॉल्यूम्स देखें तो 98 मिलियन से वॉल्यूम्स हुए, जो कि कल के वॉल्यूम से ज्यादा है। कल 76 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे, यानी कि वॉल्यूम्स में भी इजाफा हुआ। अगर हम टॉप यानी कि वॉल्यूम लीडर्स देखें तो एजीएल में आज हमने ऊपर का लॉक भी देखा एक टाइम में और फिर प्रॉफिट टेकिंग के साथ 7 रुपए 1 पैसे पे क्लोज हुआ 41 पैसे के साथ, क्योंकि एजीएल के हवाले से लाइबिलिटीज के हवाले से एक इन्फॉर्मेशन आई, जिसके बाद हमने देखा कि एजीएल में मुसलसल यानी कि टेक्निकल ग्राफ के मुताबिक ऊपर के लॉक लगे, जबकि यूनिटी, एसगार्ड 9, लोटे केमिकल, एसएनजीपी, पाकिस्तान रिफाइनरी, डब्ल्यूटीएल, एफसीसीएल यानी कि टीपीएल प्रॉपर्टीज, जीटेक ये वॉल्यूम लीडर्स भी रहे और उनमें इजाफा भी कुछ हद तक स्लाइटली इजाफा भी रहा। जबकि अगर हम टॉप गेनर्स देखें तो यूनिलीवर पाकिस्तान, AWTX, सनोफी, एवेंटिस, डाइनो ये सारे जो है मिचल फ्रूट्स एक टाइम में प्रॉफिट टेकिंग भी रही और फिर बाद में प्रॉफिट टेकिंग के बाद दोबारा ऊपर का लॉक भी देखा और ये टॉप गेनर्स रहे। इसके अलावा अगर हम देखें टॉप डिक्लाइनर्स तो टॉप डिक्लाइनर में आज महमूद टेक्सटाइल, इसके अलावा कॉलगेट पामोलिव यानी कि सफायर टेक्सटाइल, AKDHL जो मुसलसल ऊपर की तरफ जा रहा था आज इसमें प्रॉफिट टेकिंग रही, जबकि KSB पम, इंडस मोटर, मारी पेट्रोलियम इनमें प्रॉफिट टेकिंग आज नजर आई, यानी कि ये टॉप डिक्लाइनर रहे। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो सेक्टर वाइज देखा जाए तो सेक्टर में आज जो टॉप सेक्टर परफॉर्म करते हुए नजर आए इसमें कमर्शियल बैंक आपके टॉप परफॉर्म करते हुए नजर आए, क्योंकि कमर्शियल बैंक 2 दिन से मुसलसल नेगेटिविटी के साथ परफॉर्म कर रहे थे। 35 पॉइंट का इजाफा हुआ। सीमेंट सेक्टर 15 पॉइंट, टेक्नोलॉजी 13 पॉइंट, जबकि पावर जनरेशन 11 पॉइंट, ऑयल एंड गैस, रियल एस्टेट, फूड सेक्टर्स, ग्लास एंड सेरामिक्स, ऑटोमोबाइल ये सारे पॉजिटिव रहे। नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो केमिकल सेक्टर आपका स्लाइटली नेगेटिव रहा 17 पॉइंट के साथ, जबकि ऑयल एंड गैस 9 पॉइंट, लेदर, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, फर्टिलाइजर, पेपर एंड बोर्ड सेक्टर्स ये आपके स्लाइटली नेगेटिव रहे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कल के दिन में यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी है और स्टेट बैंक की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ है कि कल मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा, जिसमें ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन यही है, 70% एक्सपेक्टेशन यही कि 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा हो सकता है और कुछ 30% का इजाफा ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पॉसिबल है कि या तो 50 बेसिस हो या फिर अनचेंज भी हो, तो ये भी सूरत रह सकती है। क्योंकि अगर हम टी बिल के ऑप्शन देखें तो टी बिल के ऑप्शन में कोई खाते खोआ इजाफा नहीं हुआ है और जो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने सारे मामला किए हैं यानी कि जो पेट्रोल के प्राइस बढ़ाए और दूसरी चीज़ें जो हुई हैं और जो जिस तरह लास्ट इंटरेस्ट रेट में इजाफा हुआ था उससे अगर देखा जाए तो हमारे पेट्रोल में जो है वो उसकी पेट्रोल की डिमांड में कमी आ रही है, जो 20 से 25% कमी आ चुकी है। इसके अलावा भी कुछ पॉजिटिव असरात नजर आएंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो जो हमारी इकोनॉमी को यानी कि मजीद यानी बेहतर करेंगे, क्योंकि इकोनॉमी आपकी जो डिक्लाइन साइड पर परफॉर्म कर रही थी तो उसमें कुछ बेहतरी नजर आएगी। जबकि इसके अलावा अगर हम देखें तो शेल के हवाले से एक न्यूज़ थी कि शेल जो है कतर के साथ यानी कि 29 बिलियन के प्रोजेक्ट्स कर रहा है, उसको एक्सपेंड कर रहा है, जो कि वर्ल्ड की जो है बिगेस्ट नेचुरल गैस फील्ड होगी। यानी कि ये इस हवाले से बहुत अच्छा और यानी कि अच्छा इकदाम हो रहा है शेल के हवाले से। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो एक न्यूज़ ये भी है कि 72 बिलियन जो आर्मी बजट था उसको भी यानी कि सिक्योर किया गया है। IMF की डील थी, IMF की डिमांड थी, तो उसके हवाले से भी देखा जाए तो इस तरीके से किया। बाकी अगर हम मिसलेनियस स्टॉक्स में देखें आज तो आज AGL जैसे कि चला, इसके अलावा आपका जो है सेफ पावर को ऊपर का लॉक लगा, जबकि अगर हम देखें तो TSPL, SNGP, इसके अलावा बलूचिस्तान ग्लास जो कि हमने कल के दिन में कॉल दी थी वो भी सक्सेसफुल यानी नजर आई।
इंटरनेशनल मार्केट की तरफ अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में हमने देखा कि क्रूड ऑयल में एक मैसिव डिक्लाइन है कल के दिन में, क्योंकि क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा था $110 के $108 के पास, और क्रूड ऑयल इसलिए डिक्लाइन हुआ क्योंकि क्रूड ऑयल के अंदर अमेरिका में रिसेशन की बातें हो रही हैं, इसके पेश नज़र हमने देखा कि कल के दिन में क्रूड ऑयल तकरीबन $98 के पास ट्रेड होते हुए नजर आए। इसके साथ ही अगर हम देखा जाए तो गोल्ड सिल्वर, गोल्ड में भी $40 की कमी हुई, जबकि सिल्वर में $1 की। और दुनिया की करेंसीज अगर हम देखें तो यूरो यूएसडी, पाउंड यूएसडी, ऑस्ट्रेलियन, ये भी डिक्लाइन हुए। पाकिस्तान की करेंसी भी डिक्लाइन हुई क्योंकि देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स में इजाफा हुआ कल के दिन में। लेकिन आज अगर हम डॉलर इंडेक्स को देखें तो $106.81 के पास ट्रेड कर रहे हैं। आज भी 40 सेंट का इजाफा हुआ है, जो कि दुनिया की करेंसी के लिए पॉजिटिव नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त $99.83 के पास ट्रेड कर रहे हैं। 33 सेंट का इजाफा यानी कि अभी हुआ है, 33 सेंट का इजाफा हुआ है। क्रूड ऑयल अगर $101 को अगर सस्टेन कर जाता है, यानी ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है, तो $103 से लेके $106 तक मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। अगर क्रूड ऑयल $97 का लेवल ब्रेक करता है तो मजीद इसमें गिरावट हो सकती है और डिक्लाइन साइड पे जा सकता है। इसके अलावा क्रूड ऑयल के हवाले से एक न्यूज़ ये भी लगी थी ब्लूमबर्ग पे और यानी कि बिजनेस रिकॉर्डर पे कि $380 तक जा सकता है। जेपी मॉर्गन के हवाले से ये बात की गई थी कि अगर यानी कि सप्लाई शॉर्ट होती है तो ये 380 तक जा सकता है। लेकिन जेपी मॉर्गन ने कहा था कि सप्लाई अगर शॉर्ट हो सकती है तो, अगर नहीं हो सकती तो नीचे भी आ सकता है। तो लोगों ने अगर देखा जाए तो बहुत से ट्रेडर्स और इस तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं जो इन चीज़ों को नहीं समझते और यानी कि जहन पर सवाल कर लेते हैं कि अब $380 जाने वाला है। तो ऐसी बातें नहीं होती, न्यूज़ को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ ही अगर हम यानी कि मार्केट की बात करें, आज की मार्केट के बारे में तो सबसे पहले टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ये टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से कल तक हाईली ओवरसोल्ड था, इसी वजह से हमने आज देखा कि 232 पॉइंट का चेंज आया और मार्केट ने कुछ हद तक अपने आप को रिबाउंड भी किया और साथ ही कुछ हद तक प्रॉफिटिंग भी रही। इस वक्त भी अगर हम देखें तो इंडेक्स के लिहाज से मार्केट आपकी ओवरसोल्ड के पास है। इंडेक्स का जो यानी कि जो 41,000 का जो लेवल है वो सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो फिर मार्केट आपकी नेगेटिविटी को कंटिन्यू करेगी, करेक्शन को कंटिन्यू करेगी। लेकिन अगर मार्केट 41,000 के लेवल को ब्रेक नहीं करती है तो फिर कल भी चांसेस है कि 41,000 यानी कि 300 से लेके मार्केट 500 के एरिया तक मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ। तो 41,000 का अगर लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट इस तरह से होगी। 2 दिन से लास्ट 2 डेज में हमने देखा था मार्केट एक लेग क्लस्टर रही थी, लेकिन आज कुछ हद तक बेहतरी हुई है। लेकिन आज भी अगर हम देखें तो इंडेक्स के लिहाज से कोई ज़्यादा बेहतर नहीं थी, लेकिन स्टॉक के लिहाज से कुछ हद तक यानी कि बेहतरी नजर आई। इसके साथ ही अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो लॉन्ग ग्राफ में आज की जो कैंडल क्लोज हुई स्लाइटली पॉजिटिव क्लोज हुई है और इंशाल्लाह कल के दिन में भी ये एक्सपेक्टेशन है कल भी थोड़ी प्लस क्लोज हो सकती है। कल लास्ट डे भी है और एक तरह से कल जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी भी है, एक तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ने का एक तो माइंड बना हुआ है, सबका माइंड बना हुआ है कि इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो सकता है। अगर नहीं होता तो ये सरप्राइज होगा, अगर इजाफा हो जाता तो कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं होगी। इसके साथ ही अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो कल की अगर क्लोजिंग 41,400 से अबव आ जाती है तो ये हमारी मार्केट के लिए बहुत अच्छा और एक पॉजिटिव साइन होगा। इसके साथ ही पूरे वीक के अंदर देखा जाए तो मार्केट ने अब तक जो परफॉर्म किया है यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कि एक रेंज में परफॉर्म किया, यानी कि इंडेक्स आपका जो है 41,685 का मार्केट का हाई है और 41,000 तकरीबन 68 का लो है। तो यानी बहुत ज़्यादा मार्केट ने मूवमेंट यानी कि इस वीक के अंदर मार्केट के अंदर मोमेंटम नहीं रहा है, इस तरीके को बहुत ज़्यादा मूव नहीं रही है। तो कल के दिन में ये एक्सपेक्टेड है कि मार्केट कुछ हद तक अपनी रिकवरी कर सकती है। अगर अपना लो लेवल ब्रेक नहीं करती है तो मार्केट कल 200-300 पॉइंट रिकवर करके हाई पे क्लोज हो सकती है। इसके अलावा सेक्टर के ऊपर नजर रखें क्योंकि सेक्टर में जो स्टॉक्स हैं आपके स्लोली ग्रेजुअली अपसाइड की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि नेगेटिविटी में नजर नहीं आ रहा है। बहुत से लोग इसे जो नेगेटिविटी में इन चीज़ों को मिस कर जाते हैं। जैसे मिचल फ्रूट्स को देखें 71 रुपये में मिल रहा था, आज 99 पे मिल रहा है, यानी कि 30 रुपये का इजाफा हो चुका है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मिचल फ्रूट्स के अलावा अगर हम केएसबी पंप जो कि मुसलसल चला आज प्रॉफिट टेकिंग हुई, एकेडीएचएल में आज प्रॉफिट टेकिंग हुई। जबकि अगर हम एसएनजीपी को देखें तो एक अच्छे पॉइंट पे जमा हुआ, कैपको आपका एक्यूमुलेशन की तरफ जा रहा है, कैपको हबको ये अच्छे लेवल्स की तरफ जा रहा है। इसके अलावा भी अगर हम रिफाइनरीज के देखें तो रिफाइनरी में अभी स्लाइटली प्रॉफिटिंग आ सकती है थोड़ी और मजीद, लेकिन लोअर साइड से हम इनमें यानी कि बाउंस बैक देख सकते हैं, रिकवरी का फेज बनाते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा ऑटो सेक्टर भी देखा जाए तो एक ही रेंज में एक्यूमुलेशन के फेज में स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहे। आज भी हमने काफ़ी सारी कॉल्स दी जो कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके टारगेट सेट हुए। कल भी हमने बलूचिस्तान ग्लास, शेल पाकिस्तान, तारिक ग्लास और बहुत सारी कॉल्स हमने बताई थी जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी और कल भी और आज भी परफॉर्म करते हुए नजर आए। स्पेशल ग्रुप में इसी तरह टाइमली बाय
कॉल सेल कॉल शेयर की जा रही होती है, और जो क्लाइंट अब तक स्पेशल ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सके वो हमें कॉल कर सकते हैं और स्पेशल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।